ओके, कहाँ बन रहे हैं सुशील जी की आजकल ज़ुबान पर शायद सरस्वती बैठी हुई है, क्योंकि जो भी कॉल उन्होंने ली है वो सारी की सारी सही बैठी। और तो और सुशील जी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के स्वेरिंग इन में भी मौजूद थे। तो सुशील जी गुड मॉर्निंग, काफ़ी मेहरबान है इस समय आपके ऊपर। आई थिंक भगवान की काफ़ी कृपा है, तो वो ऐसी बनी रहे। और अब बताइए अगली बिग बोल्ड कॉल क्या है मार्केट के लिए? तो ये ऐसी शुभकामनाओं के लिए बड़ा धन्यवाद। भगवान की कृपा तो खैर शुरू से ही है, बट कभी कभी हम अपनी हरकतें कर बैठते हैं। तो देखिए, मोटी बात मैं जो पहले आपसे कहूं, पीसीआर से अनुरोध है कि कृपया मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को शेयर करें। देखिए, मुझे लगता है इस साल में हमें निफ्टी पे 20,400 और बैंक निफ्टी पे 42,000 का फिगर भी मिल सकता है, पूरी संभावना है। पर उसके पहले अभी फिलहाल जो तगड़ी रैली चल रही है 4 जून के क्रैश के बाद से, उसमें एक बार पहले 24,400 का आंकड़ा निफ्टी पर आप ये ट्रेडिंग रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करो। 24,400 का प्रोजेक्शन खोजना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और ये कॉल हमारा ट्रिगर होगा। तो अगर निफ्टी कुछ देर में ये 23,375 के ऊपर जब चल पड़े, 150 पॉइंट के फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, तो एक बार 24,400 पार, उसके बाद पूरी संभावना है कि 20,400 भी आ जाए। और बैंक निफ्टी पे उसी तरह से आप देखो 51,800 का एक आंकड़ा बन सकता है रेजिस्टेंस लाइन को टच करने में, जिसके बाद मुझे लगता है 42,000 तक बैंक निफ्टी बिना रुके गिर जाए। अभी का पिक्चर ये है। बाजार ने अगर मुझे आदेश दिया कि मैं कुछ और कर रहा हूं, जो बाजार बताएगा मेरे को बाद में अगर आके रिवाइज करना पड़ा तो मैं फिलहाल 1000 पॉइंट। नहीं, वो तो खैर हम सब समझते हैं कि अगर बाजार का कुछ और वर्डिक्ट होगा तो वो उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन पहले इस 24,400 की अप्रोच समझते हैं। इस 24,400 की अप्रोच में फिर कौन से स्टॉक्स, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में कौन से स्टॉक्स इसको लीड कर सकते हैं? देखिए, एलएनटी में जैसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बरकरार है, पिछली बार 3,900 तक गया था, मुझे लगता है 4,000 भी चला जाए, तो फिलहाल एक एलएनटी का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। या अगर आपके जो साइड पॉकेट्स में स्टॉक्स हैं फ्यूचर्स में, देखिए अगर हम रिलायंस मान लो 3200 हो जाए भले, और अडानी इंटरप्राइज का फोरकास्ट इस वक्त निकालना बड़ा आसान नहीं है, जगह है उसमें कि वो एकदम नया हाई बना दे। फिलहाल के लिए उसको प्रेडिक्ट करना कि 3600 के ऊपर तुरंत चला जाएगा गलत होगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट अगर आता है तो उसका टारगेट तब 4200 बनाएंगे। तो जो साइड पॉकेट्स में हमारे पास स्टॉक्स हैं निफ्टी में, आप अगर इनको पकड़ लो, एचपीसीएल को, बीपीसीएल को ले लो, ऑयल रिफाइनर्स को, तेल का तेल निकलता जा रहा है और इनकी रिफाइनिंग मार्जिन और मार्केटिंग मार्जिन सब इंप्रूव होंगी, वो आगे चल के जस्टिफाई होगा, चार्ट पहले से तैयार है। और अगर मैं रिफाइनर्स के अलावा आ जाता हूँ, देखिए मेटल्स में हम बच के चलेंगे, वो हमने तेजी नहीं करनी है। डीएलएफ जो एक स्टॉक है वो ब्रेकआउट के मोड में है, वो और चलता चला जाएगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक से पूरे के पूरे सेक्टर्स भारी है। ऑटोज अगर पूरी तरह से भारी है, मेटल्स अगर पूरी तरह से भारी है, तो एक रिलायंस, क्या पता अडानी इंटरप्राइजेस भी पार्टी को वापस ज्वाइन कर ले, लार्सन एंड टूब्रो है, रिफाइनर्स हैं, सीमेंट के कुछ स्टॉक्स उछलेंगे। तो बहुत सिलेक्टिवली यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करने का ही मतलब लगता है। थीमेटिक जो स्टॉक्स है, मान लीजिए रेलवे निफ्टी पे नहीं है, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, अब अश्विनी वैष्णव जी लौट के रेलवे के स्टॉक्स में पार्टी बन रही है, तो यहाँ से ले करके कोई सस्टेनेबल ट्रेंड मिल जाए, ऐसा नहीं 3-4 दिन में ये पार्टी 15-20% की रैली देके खुश हो जाएगी। तो थीमेटिक मूवमेंट्स की बजाय अब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर निफ्टी के अगले 1000 पॉइंट मुझे लगते हैं। और सवाल मुझे आपसे पूछना था, एक स्टॉक जिस पर आपने कॉन्ट्रा बैठ किया था वो था नवीन फ्लोरिन। अच्छे मूव्स आए उसमें, आज भी इनफैक्ट वो काफी शानदार मूव्स दिखा रहा है। यहाँ पर अब नवीन पर क्या व्यू है और इस पूरी बास्केट पर क्या? मैं माफी चाहूंगा, मैं देखिए क्या कोशिश करता हूँ अनुज जी, मैं बताता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार टाइम फ्रेम्स नहीं ढूंढता हूँ। बाजार मालिक है, तो अगर बाजार की चार्ट्स का स्ट्रक्चर केमिकल्स में है कि मैं ट्रेडिंग करने के बजाय होल्ड करके बैठो, निफ्टी के व्यू के साथ इसको मिक्स मत करो, तो 6 महीने में इनमें सब में 30-40% की मूव लगती है। तो मैं उसी में बरकरार रहना चाहूंगा, जहां रोज की ट्रेडिंग करने लायक चार्ट पैटर्न से वहां पर हम रोज की ट्रेडिंग करेंगे। तो कोई नवीन फ्लोराइड में 100-200 रुपए की गड़बड़ आ जाए, हमारा व्यू ये 5,000 का भाव आ जाएगा 6 महीने में, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, तो मैं इस पर ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेके बैठना है तब बनेगा पैसा। सुशील जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। उस आई थिंक 4 जून को जब इलेक्शन वर्डिक्ट आ रहा था और जब बाजार कोलैप्स हो रहा था, एक सेक्टर ने आके अपनी प्रेजेंस को फील कराया था कि जनाब मैं भी हूँ, थोड़ा ध्यान मुझको भी दीजिए, और वो था एफएमसीजी। उस दिन आप डाबर को देखिए, मैरिको को देखिए, एचएल को देखिए। एफएमसीजी पर आपका व्यू क्या है सुशील इस वक्त, और कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा आप इस वक्त कंस्ट्रक्टिव है? देखिए, एफएमसीजी पे हमने इलेक्शन के परिणाम आने के 1 महीने पहले से तेजी लगाना शुरू कर दी, जिसके अंदर एक्सपोजर को हम बढ़ाते चले गए थे, जिसमें एक चार्ट के ऊपर, चार्ट्स पहले इशारा करती है, फिर सोचना पड़ता है कि क्या लॉजिक बन सकती है। तो भय का एक वातावरण आ सकता है, ये चार्ट्स ने पहले से संकेत दे दिया था। और जब बाजार में भय का वातावरण आता है और अगर फंड मैनेजर्स कंपेल्ड है अपने एक्सपोजर्स को पेयर डाउन करने के लिए, तो एक पॉइंट के आगे एक्सेस कैश नहीं होल्ड कर सकते, तो सेफ हेवन बाइंग जो है ना, एफएमसीजी के स्टॉक्स को लास्ट सेक्टर बना देती है कि इनमें लास्ट की तेजी आती है, और ये बहुत समय से दबे हुए थे। तो अब ये जो ब्रेकआउट आ गया और अच्छी चाल इनमें आगे, थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेट अगर करेंगे भी, तो मुझे कोई संकोच नहीं है ये विचार को बनाए रखने में, जो हम कि हिंदुस्तान लीवर 3,3200 का भाव अगर हो जाए, या आपके टाटा कंज्यूमर यहाँ से भी 300 रुपया बढ़ जाए, या कोई सा ऐसा स्टॉक एफएमसीजी में मुझे इस वक्त नहीं दिखता है जिसको आप शॉर्ट करके पैसे कमा सको। देर सवेर इन सब में अभी भी 15 से 20% तक की जगह बाकी है, और चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे नेस्ले हो, हमने चारों तरफ सब में तेजी की है, तो हम पकड़ के आराम से बैठेंगे, इनमें रोज की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आप
जुबिलेंट फूडवर्क्स जो आपका फेवरेट स्टॉक है, अभी तो पिज्जा भी खूब बिकने लग गई है, सबके माइंड में पिज्जा खूब बिक रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आप और मैं लगातार बार-बार बात करते आ रहे हैं कि इसमें भी आराम से 100-150 रुपए की जगह और बची है, तो वो बिल्कुल व्यू बरकरार है। एफएमसीजी की कोई लॉन्ग पोजीशंस को या इन्वेस्टमेंट्स को छेड़छाड़ करने की मुझे जरा भी अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अच्छा सुशील जी, समय की कमी है पर एक प्रश्न वाजिब रोज हर इंटरेक्शन बनता है, मल्टी बैगर आइडियाज, कुछ मूव्स जो आप अपेक्षा कर रहे हैं अगले, जो आपकी 24-400 की टिप्पणी है उसमें अच्छा मूव दे सकते हैं, वो कौन से होंगे आज के लिए? निफ्टी को एक बार साइड रख के जब मल्टी बैगर्स को देखते हैं तो निफ्टी को साइड रख के सोचना चाहिए। हो सकता है निफ्टी 24-400 जाके वापस नीचे भी उतरने लग जाएगी तो बढ़ते जाएंगे। तो अभी हमारे जो लेटेस्ट मल्टी बैगर ट्रिगर जो हमने अपने क्लाइंट्स को पिछले महीने भर में 20 दिन में लास्ट वीक में और आज भी दिलाए हैं, वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज, कैमलिन फाइन साइंसेस, सीक्वेंट साइंटिफिक। स्टॉक्स और भी बहुत है पर ये 4 लेटेस्ट है। इनमें मुझे लगता है 2.5 से 3 गुना भाव हो जाए अगले 6 महीने में, साल भर में तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा एक और सुशील जी प्रश्न एक और पूछूंगा आपसे, वो स्टॉक्स जो अब एक एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी पे हैं जहां पे आपने शॉर्ट बटन प्रेस करना शुरू कर दिया है या फिर एटलीस्ट शॉर्ट्स के लिए लेवल आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि देखिए एक तरफा तेजी के झोंक पे झोंक में लगकर रिटेल ऑडियंस को पैसे लग जाते हैं। तो जो फिलहाल लास्ट कुछ दिनों से हम अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट सेल के रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो है भारती, इंडिगो, डीवीज लैब, और मेटल्स में और ऑटोज में तो हम टाइम टू टाइम जरा सा भी रिबाउंड आते शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज कर देते हैं। तो कुछ शॉर्ट्स कुछ लॉन्ग्स और निफ्टी एक बार 24,400। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप इस आज की मंत्रणा में बातचीत में मंगलवार की सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद रहे, और ये बाकी के इस हफ्ते के दिन आपके लिए बेहद शानदार हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से नमस्कार कहता हूँ और अब स्वागत करते हैं अब सुमित का। सुमित